वीडियो में मैं आपको सबूत दिखाऊंगा जो तारीख का सबसे बड़ा सबूत है। उन सब सबूतों में जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और जी उठने का बयान करते हैं। ये वो सबूत है जो किसी मसीही का लिखा हुआ नहीं है। और याद रखें, ये वो सबूत है जिसको बड़े बड़े एथियस्ट स्कॉलर, एग्नोस्टिक स्कॉलर वो कबूल करते हैं कि ये सच्चाई है। ये वो तारीखी सबूत है जिसने बहुत बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर्स को मजबूर कर दिया क्रिश्चियन होने के लिए। और ये वो तारीखी मुसद्दका सबूत है जिससे इनकार करने वाला, सच्चाई से इनकार करने वाला सिर्फ अपनी किसी जिद या अना की वजह से इनकार कर सकता है और कोई वजह नहीं इस सच्चाई को झुटलाने की। और ये वो सबूत है जो एक यहूदी और रोमन और यहूदी तारीखदान ने कलमबंद किया हुआ है। और ये वो सबूत है जो उस तारीखदान ने उस दौर में, जो खुद भी मौजूद था, यह नहीं कि आने वाले जमाने में किसी तारीखदान ने लिखा, यह तारीखदान उस दौर में जिंदा था जिसने इसको कलमबंद किया। और यह तारीखी सबूत मसीह की मसलूबियत और जी उठने का एक ऐसा सबूत है जो तारीख खुदा के कलाम की और खुदा का कलाम उस तारीख की, हिस्ट्री की तस्दीक करता है। और इस मुसद्दका तारीखी सबूत की खुदा के कलाम के साथ आप 100% मुताबिकत देखेंगे आज के मैसेज में। और याद रखें कि ये वो तारीखी किताब और रेफरेंस है जिसकी आप इस मैसेज के एंड में आर्कियोलॉजी के साथ भी तस्दीक देखेंगे कि मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा और उस जगह से आपको आर्कियोलॉजी का सबूत मिलेगा। इस तारीख की किताब के साथ आप देखेंगे कैसे 100% मुताबिकत है। और फिर मैं यही कहूंगा कि वो एथियस्ट जो निकम्मे और अनपढ़ एथियस्ट हैं, जो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो एक अफसाना था, आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको हिस्ट्री की साइंस और आर्कियोलॉजी की साइंस आपको साबित करेगी कि आप निकम्मे और अनपढ़ हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री से और आर्कियोलॉजी से इनकार नहीं कर सकते। तो आज के रेफरेंस और उस रेफरेंस का सबूत खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उनका जी उठना। जी किताब का नाम एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज और उसका राइटर तारीखदान टाइटस फ्लेवियस जोसेफस। और ये उस दौर में, उस वक्त में, जिस वक्त की तारीख लिख रहा है उस दौर में जिंदा है। और फिर उसी जगह यरूशलेम का रहने वाला बाशिंदा भी। और जब ये पैसेज लिखता है जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस, याकूब खुदावंद यीशु का भाई, तो ये उस बुक के बुक नंबर 20 और चैप्टर 9 में ये पैसेज लिखता है। और वो पैसेज जो है उसका टाइटल उस वक्त मुकर्रर होने वाले सरदार काहिन जो एल्बीनस जिसका नाम था और वो एनानस भी कहलाया, उस दौर की बात है कि वो हुक्म दे रहा है, वो सरदार काहिन मजलिस बुलाकर वो हुक्म दे रहा है याकूब को संसार करने का कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और वो याकूब जो यस्सु का भाई, जो मसीह कहलाया, यानी यस्सु वो जो मसीह कहलाया,
उसका रेफरेंस देकर वजाहत के साथ तारीखदान इस बात को लिख रहा है कि उसे इस दौर में, इस सरदार काहिन के दौर में और उस वक्त जो रोमी हुक्मरान दूसरे थे उसके दौर में संसार किया गया। यानी हजरत याकूब ने, सेंट जेम्स ने, जो ब्रदर ऑफ जीसस भी कहलाते थे, उनकी शहादत का जिक्र संसारी के साथ मौजूद है। और ब्रदर ऑफ जेम्स की शहादत हिस्ट्री के मुताबिक एक डेट, एक तारीख के साथ मौजूद है, 62 AD, जिस वक्त ये सरदार काहिन मुकर्रर हुआ और जिस वक्त रोमी हुक्मरान जिनका दौर चल रहा था, उस दौर की निस्बत से इस तारीखदान ने इस बात को बयान किया है कि तकरीबन 62 AD में जेम्स ब्रदर ऑफ जीसस को शहीद किया गया संसार करके। याकूब यीशु मसीह का भाई कैसे कहलाया, इस बात को समझ लें इससे पहले कि मैं बयान करूं कि याकूब की शहादत संसारी के साथ कैसे साबित करती है खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनका मुर्दों में से जी उठना। तो याद रखें कि खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह के जितने करीबी रिश्तेदार, कजन, स्टेप ब्रदर या हाफ ब्रदर जो भी थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के भाई कहलाते थे। उसके लिए आप जॉन चैप्टर 2 वर्स 12 को याद रखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह खुद जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 के मुताबिक वो खुद से हैं, कलाम मुजस्सिम हो रहा है। इसलिए जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके कजन, उनके स्टेप ब्रदर या उनके हाफ ब्रदर, वो भाई ही कहलाते थे खुदा के कलाम के मुताबिक, और हम तारीख से भी ऐसा ही देख रहे हैं। अभी मैंने आपको आर्कियोलॉजी से एक ऐसी जगह भी दिखानी है जो मेरे आज के मैसेज, आज के टॉपिक का बहुत बड़ा एक सबूत है। इस हिस्ट्री के रेफरेंस के साथ उसकी मुताबिकत है, उसका कनेक्शन है। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि याकूब जो मसीह का भाई, उसकी संसारी, उसकी शहादत का मसीह की सलीबी मौत और जी उठने के साथ कैसे सबूत बनता है इस तारीख के रेफरेंस का। जी हां, बिल्कुल कनेक्शन बनता है, बिल्कुल मुताबिकत बनती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप अमाल की किताब, उसका चैप्टर 7 और वर्स 54 से ऑनवर्ड, सेंट स्टीफन को जो संसार किया गया था उसको समझ लें। उसको संसार इसलिए किया गया था यहूदी आलमों और काहिनों के हुक्म पर, क्योंकि वो ईमान रखता था और बयान करता था खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने का और उनकी सलीबी मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने पर सेंट स्टीफन का ईमान था। और उस ईमान के इजहार के तौर पर पब्लिक में उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर सेंट स्टीफन को संसार किया गया था। तो इससे आगे अब आप ये कहेंगे कि याकूब जो मसीह का भाई कहलाया और था, उसका संसारी का कैसे सबूत बनता है, जबकि वो चारों अनाजील के मुताबिक, चारों अनाजील में उनका जिक्र और उनका जिक्र इस तौर से है कि वो तो मसीह के खुदाई दावों पर ईमान नहीं रखते थे, वो तो खुदावंद यीशु मसीह की जात पर तंज करते थे और बेईमान थे। तो जब चारों अनाजील
मसीह के भाई याकूब को इस तौर से पेश करते हैं, तो फिर उनके तारीख में संसार होने का, शहादत का कैसे सबूत है मसीह की मसलूबियत और मसीह के जी उठने का? जी हां, यही तो सबूत है कि चारों अनाजील, जिसमें आप मरकज की अंजील उसका चैप्टर 6 और 1 वर्स से लेके ऑनवर्ड 4th वर्स तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मसीह के भाई, मसीह के कजन खुदावंद यीशु मसीह के खुदाई दावों पर ईमान नहीं ला रहे। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 और उसकी वर्स 3 से ऑनवर्ड 5 तक जब आप पढ़ते हैं, बल्कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई खुदावंद यीशु मसीह पर तंज भी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के खुदाई दावों की वजह से। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह के भाई, और ये पैसेज गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 का खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से 6 महीने, तकरीबन 6 महीने पहले का ये रेफरेंस है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई याकूब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त तक बेईमानी में है, खुदावंद यीशु मसीह के खुदाई दावों पर और खुदावंद यीशु मसीह के मसाया होने पर ईमान नहीं ला रहा, शकूक व शुबहात हैं और उस पर तंज भी कर रहा है। यही बात अब आगे जाकर आपको सबूत कैसे बन जाती है। जी, अब सच्चाई के समुंदर की गहराई में और डूब जाने के लिए आज के मैसेज के मुताबिक ये मुताबिकत हम देख रहे हैं, उस मुताबिकत में आप पर अब सच्चाई जोर से नाजिल होने को है कि वो याकूब यस्सु का भाई जो मसीह की मसलूबियत के वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह का इनकार भी कर रहा है और ईमान भी नहीं ला रहा और तंज भी कर रहा है, वो यकदम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद मुकद्दसा मरियम और बाकी शागिर्दों के साथ रूल कुद्दस के नजूल का इंतजार कर रहा है। एक्ट्स चैप्टर 1 और उसकी वर्स 12 से ऑनवर्ड ये रेफरेंस आपके सामने है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बेईमानी से ईमान की तरफ, शक से हकीकत की तरफ कैसे हो गई, उसकी वजह आपको पौलुस रसूल के इब्तदाई खतूत जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के कुछ महीनों के बाद पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद करंथियंस के नाम जो खत लिखता है उसमें खुदावंद यीशु मसीह के भाई याकूब का जिक्र करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 500 से ज्यादा लोगों पर जो खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए थे, इनफरादी तौर पर, इज्तमाई तौर पर, ग्रुप की शक्ल में, उनमें एक खुदावंद यीशु मसीह के भाई याकूब भी थे। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 6 और 7 याद कर लें। इसलिए याकूब, यस्सु का भाई याकूब रूल कुद्दस के नजूल के लिए शागिर्दों के साथ यरूशलेम में मौजूद है। याद रखें, यरूशलेम में। और फिर इसी जगह पर यरूशलेम में पौलुस रसूल याकूब से मिलने भी आता है, जहां पर उसी जगह पर तारीख का रेफरेंस हमने पहले देखा है याकूब के संसार होने का। अब यहां पर याकूब क्या कर रहा है? यहां पर याकूब पासबानी के फराइज सर अंजाम दे रहा है मसीही कलीसिया के। जी हां, उसने यहां पर चर्च बनाया हुआ है। मैं आपको आर्कियोलॉजी से वो चर्च भी अभी आपको दिखाने लगा हूं।
इसलिए पौलुस रसूल, बरनबास और पतरस रसूल यहां पर आकर याकूब से मिलते हैं। और अब आर्कियोलॉजी से हम देख लेते हैं, याकूब यस्सु का भाई पास्टर के फराइज सर अंजाम दे रहा यरूशलेम के एक चर्च में, एक पोशीदा चर्च, क्योंकि इजाजत नहीं थी मसीही ईमान को बयान करने की, खुदावंद यस्सु मसीह को खुदा बयान करने की, खुदावंद यस्सु मसीह की सलीबी मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने का बयान करने की इजाजत पब्लिक में नहीं थी। इसलिए याकूब यस्सु का भाई यरूशलेम में एक पोशीदा चर्च रन कर रहे हैं। वो चर्च आपको मैं अंदर से पहले दिखा रहा हूं, जिसके पत्थरों पर इब्तदाई कलीसिया, जो यहूदी ऑर्थोडॉक्स यहूदी क्रिश्चियन हुए, मसीही हुए, वो ये निशान इस्तेमाल करते थे मनोरा के साथ। ये मछली का निशान, फिश का निशान, ये अलामत, ये एब्रीविएशन थी खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा का बेटा कहलाने के ईमान का इजहार इस निशान में इब्तदाई कलीसिया करती थी। और ये वो चर्च आर्कियोलॉजी ने, जो आज पहली सदी खुदावंद यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद याकूब ने बनाया, ये चर्च, पहला चर्च यरूशलेम में। उसके पत्थरों पर ये निशान और ये उसके अंदर का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी वीडियो की शक्ल में भी आपको दिखाऊंगा। फिर इसका ये बाहर से मंजर, इस जगह को कवर किया गया है ताकि ये महफूज रहे। इसके साथ एक अलग चर्च बनाया गया है, लेकिन इस जगह को ऐसे ही रखा गया है। आम टूरिस्ट जो हैं उनके लिए ये जगह ओपन नहीं है, लेकिन आप वहां जाकर जो साथ इसके चर्च है उनको रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वो स्पेशल आपको खोल कर दिखा देते हैं। और अभी मैं अब आपको ये चर्च आपको ये दिखाने लगा हूं। ये इसके साथ जो चर्च बना हुआ है उसका गार्ड ये दरवाजा खोलकर अंदर से आपको ये चर्च दिखाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इबादत खाने की जगह और हौज जहां पर बपतिस्मा देने की जगह बनाई गई, और फिर एक पोशीदा रास्ता दूसरी तरफ से निकल जाने का, जो सबूत है इब्तदाई कलीसिया को जो परसिक्यूशन का सामना था। और हमने तारीख का जो रेफरेंस देखा है, आज वो आपके सामने सबूत है, आर्कियोलॉजी के साथ और खुदा के कलाम के साथ टैली करता है 100%। इतने पॉइंट्स मैंने आपको बयान किए हैं कि उसके बाद अब आपको बेइख्तियार खुदावंद यस्सु मसीह की सलीबी मौत और उनके जी उठने पर ईमान ले आना चाहिए और हालेलुया का नारा लगाना चाहिए। ये फर्स्ट सेंचुरी का यरूशलेम का पहला चर्च, जहां का पहला पास्टर सेंट जेम्स ब्रदर ऑफ जीसस, ये वो दीवारें हैं जो उस वक्त की हैं। इनकी हालत आपको बता रही है कि ये पहली सदी की 2000 साल पुरानी दीवारें चर्च की, और वो खुफिया रास्ता फरार का, और आपने देखा हौज, और ये यहां पर जमात इबादत के लिए इकट्ठी हो। तो है कोई मेरा मुसलमान बहन भाई, कोई एथियस्ट बहन भाई, कोई मुल्हद बहन भाई, जो इस सबूत को मिल जाने के बाद, जो हिस्ट्री से है, आर्कियोलॉजी से है, खुदावंद यस्सु मसीह की सलीबी मौत और उनका मुर्दों में से जी उठना आपकी हमेशा की जिंदगी की नुवीद है, उम्मीद है, सबूत है। इसलिए आप भी एक बार मिलकर हालेलुया का नारा लगा दें।